जय। मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरा वाली। दुर्गा दुर्गा शमनी, दुर्गा पद्मिनी वारिणी, दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी। श्री माता वैष्णो देवी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। शुरुआत करते हैं हमारी यात्रा के तीसरे और अंतिम पड़ाव की। संपूर्ण जानकारियों के साथ हमारा यह सफ़र शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत बाणगंगा चेक पोस्ट से होती है और भवन तक के लिए जाती है। बाणगंगा से भवन दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता यह है जो पुराना रास्ता है और एक नया रास्ता ताराकोट मार्ग का है। अगर हम बात करें बाणगंगा चेक पोस्ट पर कोरोना रिपोर्ट चेक करने की, तो हमारे यहाँ पर कोई रिपोर्ट की जांच नहीं की गई थी। चेक पोस्ट पर केवल यात्रा पर्ची की जांच हुई थी और इसके अलावा गुटखा, बीड़ी, जर्दा आदि की जाँच हुई थी। बाणगंगा चेक पोस्ट पार करने के बाद लगभग 200-300 मीटर आगे चलने के बाद में आपको यह नया रास्ता ताराकोट मार्ग का दिखाई देगा, जो कि अर्धकुंवारी होते हुए भवन तक के लिए जाएगा। दोनों रास्तों में फ़र्क की बात करें तो जो नया रास्ता है ताराकोट मार्ग का, वो लगभग भवन तक 14 किलोमीटर का पड़ता है, जबकि पुराना रास्ता 12 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। नए रास्ते में चढ़ाई कम है और पुराने रास्ते में चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है। पुराने रास्ते से जाने के आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे और दूसरा बाणगंगा के दर्शन होंगे। अब जो आप सामने दृश्य देख रहे हैं, ये बाणगंगा का दृश्य है। वर्षों से चली आई मान्यताओं के अनुसार माता की गोद में बैठे छोटे हनुमान जी को जब प्यास लगी थी, तो माता ने बाण चलाकर यहाँ पर गंगा की धार पैदा की थी, जिसके कारण इसका नाम बाणगंगा पड़ा। इसे कुछ लोग बालगंगा भी कहते हैं, कुछ लोग बाणगंगा भी कहते हैं। बालगंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर माता ने अपने केश धोए थे, और बाणगंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर माता ने बाण चलाकर गंगा की धार शुरू की थी। कई लोग यहाँ पर स्नान करके इसके बाद में आगे यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। अब हम भी जल्दी से बाणगंगा के दर्शन प्राप्त करके अपनी यात्रा को आगे शुरू करते हैं। जय माता दी। आप देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा ट्रैक पर बहुत अच्छी दुकानें आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे 3D स्टूडियो भी बनाए गए हैं जिसमें आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और रिटर्न आते समय इसी मार्केट से ख़रीदारी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं घोड़े के किराए की। तो घोड़े का किराया, यदि हम बाणगंगा चेक पोस्ट से अर्धकुंवारी तक घोड़े से जाते हैं तो उसका किराया 650 रुपये है, जबकि अर्धकुंवारी से भवन तक जाते हैं तो उसका फिर से किराया 650 रुपये लगता है। इस तरह से अगर आप 2 बार घोड़े चेंज करते हैं तो आपका 1300 रुपये लगता है, जबकि अगर एक ही घोड़ा करते हैं आप बाणगंगा से लेकर भवन तक तो उसका किराया 1100 रुपये है, जो श्राइन बोर्ड की तरफ से फिक्स किया गया है। घोड़े वाला आपको मैक्सिमम 2.5 घंटे में भवन तक पहुंचा देगा, जबकि आप अगर पैदल यात्रा करके जाते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। बीच में कई सारी जूस की, सलाद की दुकानें हैं, कई सारे ढाबे हैं जहां पे आप हल्का खाना खा के अपनी यात्रा को वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ दूरी पर श्राइन बोर्ड की तरफ से ही भोजनालय बनाए गए हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही सस्ता और हल्का खाना खाने को मिल जाएगा।
अब जो आप सामने नज़ारा देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी मंदिर का नज़ारा है, जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से देखा जा रहा है। बात करते हैं प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका मंदिर के, तो मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी के चरणों के निशान है। यहाँ पर वैष्णो माता ने भैरव बाबा को पलट कर देखा था और यहाँ से लुप्त हो गई थी। इसके बाद में माता सीधे अर्धकुंवारी मंदिर में 9 महीने तक वास करी थी, जिसे गर्भजून की गुफा भी कहा जाता है। चरण पादुका दर्शन के पश्चात हम अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू करते हैं। जय माता दी। अब आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर सीढ़ियों का सहारा भी ले सकते हैं आप। अगर शॉर्ट रास्ता आपको देखना है तो आप सीढ़ियों के जरिए जा सकते हैं। किसी कारणवश कुछ देर लाइट की कटौती हो गई थी। इसके बावजूद आप भक्तों का उत्साह देख सकते हैं। जय जय जय। 526 सीढ़ियाँ हैं मात्र। जो सीढ़ी से जाना चाहता है वो सीढ़ी से जा सकता है, पर हम ये वाले रास्ते चलेंगे। लाइट भी नहीं आ रही है। यदि आप वृद्ध नहीं हैं और आपको हृदय की कोई बीमारी नहीं है तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा। लेकिन सीढ़ियों का रास्ता आने के लिए सही रहेगा। जाने के लिए ट्रैक पर आपको पहले से इतनी थकावट हो जाती है कि आप सीढ़ियों का सहारा नहीं ले पाते हैं। चलो भैया, सीढ़ियों से चलने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे कम सीढ़ियाँ हैं, इसलिए हम सीढ़ियों से जाना पसंद करेंगे। थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा ये। सुनील भाई की हालत खराब, पकड़ के जा रहा है। हो गई वहाँ से अपन को उधर आना। अगर ये सड़क आते तो वहाँ से घूम के आते। सीढ़ियाँ इतना सा आना पड़ रहा है, 102 है। ये हम पहुँच गए इतना सा बस। आप सुन रहे होंगे लोगों का जोश बिल्कुल भी कम नहीं हो पाता है इस ट्रैक पर, बल्कि बढ़ते ही जाता है माता की कृपा से। इस तरह से श्राइन बोर्ड की तरफ से कई सारी शॉप्स बनाई गई है, जहां पर आप चिप्स, चाय आदि खा पी सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम दाम में, वाजिब दाम में। माता की शाम की आरती का समय हो गया था। चंद्र दिवाकर भक्तों की सुविधाओं के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से थोड़ी दूर में प्याऊ एवं टॉयलेट्स बनाए गए हैं, तो आपको टॉयलेट वगैरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि कुछ दूरी पर टॉयलेट बनाए गए हैं और साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा गया था। अब जो आप सामने नज़ारा देख रहे हैं, यह आधी दूरी से कटरा मार्केट का दृश्य है, जो बहुत ही मनमोहक करने वाला है।
अब हम लगभग अर्धकुंवारी मंदिर के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, मंदिर के नज़दीक पहुंचते जाते हैं, तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, थकावट और कम होने लगती है। हमें जल्दी से पहुंचना होता है इस मंदिर पर, बेसब्री होने लगती है। कोरोना काल के चलते इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, अन्यथा काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सरकारी डिस्पेंसरी भी बनाई गई है, ताकि किसी भक्त को किसी प्रकार की तकलीफों का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं जल्दी से अर्धकुंवारी मंदिर की ओर। जय माता दी। यह है श्री अर्धकुंवारी माता का मंदिर। यहाँ पर माता ने गर्भजून की गुफा में 9 महीना वास किया था। और बात करें अर्धकुंवारी मंदिर की, तो यह आधी दूरी पर है। लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में आपको यह मंदिर के दर्शन प्राप्त होंगे। आप यहाँ पर बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पर आराम कर सकते हैं। काफ़ी भक्त आपको यहाँ पर आराम करते हुए मिलेंगे। यहाँ पर बड़े विश्राम स्थल भी है, जिनकी बुकिंग ऑनलाइन और कई दिनों पहले करनी पड़ती है। यहाँ पर बंदरों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। अंदर भी बैठे, अंदर ध्यान रखना, चाट वाट मार दिया ना तो मैं तो होता रह जाऊँगा। मैं तो खाया हुआ, मेरे को ध्यान है भाई। आप यहाँ देख सकते हैं माता के प्यारे भवन के यात्रा ट्रैक का एक शायद छोटा रूप यहाँ पर बनाया गया है। और इसके अलावा बात करें सर्दियों की, तो यहाँ पर 100 रुपये किराए पर आपको कंबल दिया जाता है श्राइन बोर्ड की तरफ से। जो कंबल आप रिटर्न जमा करा देंगे, उसके बाद में आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आपसे 100 रुपये लिए जाते हैं, और आप जैसे ही कंबल वापस कर देंगे, आपको अपने पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। इस तरह आप यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद में अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ आते आते हमें भूख लगी थी और हमने श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाए गए भोजनालय में भोजन ग्रहण किया, जिसका रेट बहुत ही कम और वाजिब था। जिसमें हमने 1 प्लेट राजमा चावल लिए थे और 1 प्लेट कढ़ी चावल लिए थे, जिसकी कीमत दोनों की 40-40 रुपये थी। इसके साथ में आप अचार जितना खा सके उतना ले सकते थे। भोजन की बात करें तो बहुत स्वादिष्ट खाना था, बहुत हल्का खाना, जिसे खाकर आप
आगे की यात्रा फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से जितने भी भोजनालय बनाए गए हैं वहाँ पर सेल्फ सर्विस दी गई थी। आप बाहर पर्ची कटवा कर अंदर अपनी पर्ची देंगे, उसके बाद में आपको आपकी प्लेट दे दी जाएगी और आप बैठकर खाना खा सकते हैं। बैठने की उत्तम व्यवस्था थी। स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने के बाद में हमने हमारी यात्रा फिर से प्रारंभ करी और अब हमसे भवन मात्र 3 किलोमीटर दूर बचा था। जैसे जैसे आप भवन के नज़दीक जाते जाएंगे आपका उत्साह बढ़ता जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। आप माता के जयकारों के साथ आगे बढ़ते चलिए। जय माता दी। यहाँ पर हमें भवन के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए थे। यहाँ से भवन की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और यह है श्री माता वैष्णो देवी का प्यारा भवन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भवन में मोबाइल, कैमरा, बेल्ट एवं चमड़े की कोई भी वस्तु ले जाना अलाउ नहीं है। भवन से लगभग आधा किलोमीटर पहले बड़े बड़े लॉकर बनाए गए हैं जिसमें आप अपना सामान रखकर भवन में माता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको माता के दर्शन पिंडी रूपी दर्शन होंगे। ये जो आप सामने नज़ारा देख रहे हैं ये रोप वे टिकट काउंटर का नज़ारा है, जहाँ पर आप रोप वे के माध्यम से भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन रात को रोप वे बंद रहता है, इसलिए आप या तो घोड़े की मदद से जाएंगे या फिर पैदल ही जाएंगे। रोप वे की किराए की बात करते हैं तो आपको 100 रुपये में आना और जाना दोनों हो जाता है। अब बात करें लॉकर्स की, तो लॉकर कहाँ है? लॉकर नंबर 1 काफ़ी देर पहले आ गया था और ये लॉकर नंबर 2 और 3 का रास्ता है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। इसके बाद में आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और मंदिर के दर्शन के पश्चात भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करना, भैरव बाबा के दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है, माना जाता है। माता के दर्शन करने के बाद में भैरव बाबा के दर्शन करना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए भैरव बाबा के दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर की ओर। जय माता दी। भैरव बाबा के मंदिर पहुंचने के बाद में यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं और इसके बाद में भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं।
भैरव बाबा के दर्शन प्राप्त करके हम वापस लौटते हैं तो रात में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। बंदरों के कई सारे झुंड सोए रहते हैं। यही बंदर अगर आप दिन में आओगे तो आपको परेशान करते हुए मिलेंगे। इसके बाद में हमारी वीडियो बनाने की हालत बिल्कुल नहीं बची थी और हम सीधा होटल पहुंच गए और इसके बाद में फिर सुबह फ्रेश होने के बाद में वहां से रवाना हुए कटरा चौक के लिए। और देखते ही देखते मौसम ने अपने रंग बदलना शुरू कर दिए थे और हमारी यात्रा इस तरह से पूर्ण हुई श्री माता वैष्णो देवी की। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो जो बाकी रह गया हो हमारी जानकारियों में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। माता भगवती आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें और आप जल्दी से वैष्णो माता के दरबार में पधारें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी।